लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन में वहां पर सीखा था व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अभी हम लोग देखने वाले आज वाले क्वेश्चन में कि व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। ओके, अगर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग किया जाएगा वो आज देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, पेज नंबर है इसका, क्या है पेज नंबर 234। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। हाँ, क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2। तीन पार्टनर्स है, इनका रेशियो दिया है 3:3:2। The balance sheet, their business is dissolved on 31st March 2020 and their balance sheet as follows। डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर और बैलेंस शीट दे रखी है। अभी इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन में बाकी कुछ नहीं, अभी तक जैसे क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं ना वैसे ही करना है। बस इंसॉल्वेंट हो रहा है तो एंड में जब क्लोजिंग किया जाएगा, जैसे दो पार्टनर, अभी तक सिचुएशन देखी थी कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या हो रहा था, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसकी डिफिशियंसी पूरी कर रहे थे। यहाँ पर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे तो क्या होगा, अगेन फिर जो बचा हुआ एक पार्टनर सॉल्वेंट है वो दोनों की डिफिशियंसी क्या करेगा, पूरी करेगा। ऐसे होगा, लेट्स सी एंड में फिर वो आपको समझ में आ ही जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अभी लायबिलिटीज में कौन सा आइटम कहा जाएगा वो हम लोग पहले नोट कर लेंगे। देखो, कैपिटल दिया है नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र का, ये पार्टनर का कैपिटल हमें दे रखा है, इट गोज टू कहाँ, ये सब कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हाँ, आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये अपनी क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के कहा गया, ये क्रेडिट साइड में। एसेट्स में आ जाओ, एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर, स्टॉक्स, ये जितनी भी एसेट यहाँ पर आपको दिख रही है, हाँ, कैश एट बैंक को छोड़कर ये सारी एसेट्स कहाँ लिखोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। और कैश एट बैंक के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा और बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ, डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज एसेट हैज डेबिट बैलेंस, दैट्स व्हाई बैंक के डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया पोस्टिंग एडजस्टमेंट में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट यानी कि 31 मार्च 2020। फर्स्ट वन, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी एंड स्टॉक क्या हुए, सोल्ड किए, रियलाइज्ड किए, किसी पार्टनर ने नहीं लिए, बिजनेस के बैंक में पैसा आया, असेट गई, है ना। इसके दो इफेक्ट आप ही बताओगे अभी, चलो बताओ। एक रियलाइजेशन के क्रेडिट में गए, असेट सोल्ड वाला इफेक्ट कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक में पैसा आया। ओके, आगे डेटर्स रियलाइज्ड फॉर 40,000, सेम डेटर्स असेट है, रियलाइज्ड हो रही है, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र, अभी ये एसेट जो है किसने लिया, पार्टनर, देवेंद्र पार्टनर ने, असेट इज टेकन ओवर बाय देवेंद्र पार्टनर ने लिया है, असेट जा रही है ना, सोल्ड हो रही है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हाँ, लेकिन किसने ली, देवेंद्र ने ली, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, ये क्रेडिट तो ये डेबिट होना चाहिए। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमें पे करने हैं, कहा गया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, बैंक से पैसा गया बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, लायबिलिटी यहाँ पर कुछ मेंशन की है क्या, लायबिलिटी पे करना, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ मेंशन किया है क्या, नहीं मेंशन किया है, तो छोड़ देंगे क्रेडिटर्स को, नहीं।
ऐसे नहीं करना है। अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन भी नहीं किया है तो वी हैव टू पे दैट लाइबिलिटी, हमें वो पे करना ज़रूरी है, वहाँ पर लाइबिलिटी वो पे करना पड़ेगा। तो वो हम लोग एंड में जाकर वहाँ पर पे करेंगे कि लाइबिलिटी पे करते हैं। कैसे पे करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब ये दिखाना पड़ेगा आपको। आगे फिफ्थ वाले में क्या कहा है देखो, deficiency of any partner in a capital account it's to be made by other partners in a profit sharing ratio। किसी की भी अगर डिफिशियंसी आ रही है, जिसको भी अगर कम पड़ रहा है पैसा, वो कौन पूरा करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर पूरा करेगा। और कैसे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो कि है 3:3:2 इस रेशियो से। अभी आगे सिक्स्थ में कहा है कि नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000, कि नरेंद्र तो पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ पैसा भी नहीं लेकर आ पाया। महेंद्र जो है वो भी बस 10,000 ही लेकर आ रहा है, उसके पास भी पैसे नहीं है। तो ये दो पार्टनर यहाँ पर क्या हो रहे? इंसॉल्वेंट हो रहे। तो इस सिचुएशन में कैसे अकाउंटिंग होगा, कैसे हम लोग एंड में क्लोजिंग करेंगे वो देखेंगे। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी कौन से? एक तो है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक। किसी का लोन वगैरह कुछ नहीं है तो बस ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। चलो डू इट, बनाओ, कॉलम बनाओ। अकाउंट्स बन गए ना? लेट्स सी। नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, इनका रेशियो है 3:3:2। हाँ, अभी यहाँ पर पोस्टिंग कर लेते हैं। कैपिटल दिया है नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र का, कहाँ लिखोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। चलो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चलो, वहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो अमाउंट बता श्रद्धा। बोलो चलो। हाँ, $20,000, $80,000, $40,000 बैलेंस कर दिया ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। आ जाओ, रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे आप? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके, क्या है उसके अंदर? सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है। एक ही लाइबिलिटी है तो सीधा आउटर में ही लिख देंगे। कितना? 2 लाख। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। अभी नेक्स्ट एसेट्स में आ जाओ। अभी ये जो प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, स्टॉक, ये सारी एसेट्स लिखनी है आपको। कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। चलो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देते हैं। वहां लिखोगे आप टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। हाँ बताओ श्रद्धा। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। आगे हाँ, मोटर कार 20,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 90,000। स्टॉक 1,20,000। देन ये यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश एट बैंक नहीं ना? बस हो गया इनका टोटल आउटर में। मैं वही बोल रही हूँ 1,30,000 कैसे? 3,30,000। ओके हाँ, इसके बाद क्या दिया है? बैंक है ना, कैश एट बैंक 10,000। ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाया ना, बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे? क्या हो रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके
कितना सारिका? हो गया ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट, अभी ये हो गई पोस्टिंग कंप्लीट, अभी कर लो एडजस्टमेंट्स। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट धनश्री क्या कहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट में? का रे का हसले तुम्ही? ए काय बोलू नको उगाच पूर्वीर यायचं बाबा। हाँ का बरं? चुप का रे धनश्री? ए का हसताय तुम्ही? हसू नको, माहिती दात घासून आलाय। बाय केलं? तू इथं बसत जा पुढे, मी तुला सांगितलंय ना। हा इकडे न, ही खुशबू मारती का मग? तू उद्यापासून इथे पुढे बसायचं। इकडे का ग? इथून दिसत नाही का? इथून दिसत का? ओके ओके बस। जाऊ दे रे बाबा, है ना, चांगलं चाललंय, कशाला उगाच वाईट करायचं। हाँ ए हसू नका तुम्ही, शांत बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन तर पार्थलाच विचारणार आहे। तुला माहिती का काल काय झालं? तुला माहिती काल काय झालं? हिला सांगायचं काल काय झालं? ऐकायचं ऐकायचंय का? हा मी सांगते ना, मी सांगते ना। तुला माहिती आहे का? हाँ हाँ अभी आता बघ आम्ही सीन रिक्रिएट करतो। ऐक, सीन रिक्रिएट करतो। हाँ तुम्हाला कळेल मग। हाँ ऐका 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 ऐका, येऊ दे, ते डिलीट कट करता येतं। बघ तुम्हाला माहिती नसतं बोर्ड्सचे पेपर। तर बोर्ड्सचे पेपर तसे संपलेले आहेत, पण ज्यांना ज्यांना घ्यायचे असतील ते घेऊ शकतात। सर परत जाणार आहे, कोणाकोणाला पाहिजे? कोणाकोणाला पाहिजे? किती किती जण झाले रे? किती जण झाले? किती जण झाले पार्थ? 16 नाही 8 झालते 8। हाँ काय? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है? मशीनरी एंड स्टॉक सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। अभी इस एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या हो गए? ये असेट सेल किया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और सेल करने के बाद अपने पास पैसा आया बैंक के डेबिट में। चलो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे आप? बाय बैंक अकाउंट। और कौन से असेट सोल्ड किए उनके नाम लिखने हैं। कौन से असेट सोल्ड किए?
मशीनरी कितने की है? 50,000। हाँ 50,000। उसके बाद स्टॉक अमाउंट है 36,000। 36,000। नेक्स्ट डेटर्स 40,000। ओके, तो इनकी टोटल करके हम कहाँ करेंगे? आउटर कॉलम टोटल आ गई कितनी? 1,26,000। अभी इसका सेकंड इफेक्ट देखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने बैंक लिखा, बैंक पे पैसा आ रहा है, अपने असेट सोल्ड कर रहे हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में वहां क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज 1,26,000। ओके, ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा है कि डेटर्स रियलाइज 40,000, सेम वैसे ही ट्रीटमेंट होगी, एक साथ किया तो भी चलेगा, अभी लिख दिया है तो ठीक है। सेपरेट डेटर्स लीला ओके, डेटर्स लिख दिया ना हम लोग ने, हाँ एक साथ ही कर दिया ना, चलेगा। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। अभी मोटर कार असेट किसने लिया है? देवेंद्र ने 26,000 को, असेट गई सोल्ड हो रही है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अभी देवेंद्र ने ली इसलिए बैंक में नहीं लिखेंगे, किसका कैपिटल लिखेंगे? देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। और क्या लिया देवेंद्र ने? मोटर कार। सो यहां पर आपको लिखना है मोटर कार। अमाउंट ऑफ मोटर कार इज 26,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट गोज टू रियलाइजेशन के क्रेडिट में देवेंद्र कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट गोज टू देवेंद्र के कैपिटल के डेबिट में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। देवेंद्र के कॉलम में अमाउंट लिखनी है कितनी? 26,000। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट। अरे यार ते आवाज रेकॉर्ड होतो। त्यात काय हसायचंय? तुमचा आवाज त्याच्यात येतो सगळा। ए चला बस झालं झालं आता, आजचं लेक्चर काय होऊ देत नाही राव। फोर्थ एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने हमें देने हैं। ओके, कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है? बैंक से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, क्या पे कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अमाउंट बताओ? 2,000। अभी देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस के साथ ही ये जो अपनी लायबिलिटी है ना, कौन सी? सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके पेमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। दिया है कुछ? हाँ, लायबिलिटी का कुछ पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, दे तो छोड़ देना है क्या? नहीं, इसको पे करना पड़ेगा। पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या? थर्ड पार्टी का पहले पेमेंट करो। तो क्रेडिटर्स का अगर मेंशन है तो भी करेंगे, नहीं मेंशन है तो भी पेमेंट करना है, मतलब क्रेडिटर्स को हमें पे करना पड़ेगा, राइट? तो अभी इसके साथ ही कर देते, बैंक से ही पैसा जा रहा है, राइट? रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख का पेमेंट। ओके, 2 लाख। आउटर में आए आपके 2,02,000। आउटर में आ गए 2,02,000। सेकेंड इफेक्ट इसका कहा?
रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक लिखा है, सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,02,000। नेक्स्ट, अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी हो गया, लायबिलिटी भी पे करके हो गई। आगे कहा है डिफिशियंसी अगर कोई है तो वो सॉल्वेंट पार्टनर पूरी करेंगे। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया और महेंद्र कितना पैसा लेकर आया? 10,000। तो महेंद्र पैसा लेकर आया ना, कितना लेकर आया? 10,000 बैंक में पैसे आए और महेंद्र लेकर आया, तो इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट के डेबिट में महेंद्र और महेंद्र के क्रेडिट में बैंक। ओके, यहाँ लिखो 2 महेंद्रज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लाया महेंद्र? 10,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू महेंद्रज कैपिटल के क्रेडिट में, वहां क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट और महेंद्र के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 10,000। ये हो गया डन। अभी हो गए अपने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमें कहा है कि 2 पार्टनर यहाँ पर क्या हो गए रे? इंसॉल्वेंट, राइट। अभी इंसॉल्वेंसी में यहाँ पर किसकी कितनी डिफिशियंसी निकल रही है वो निकालनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके लिए अकाउंट्स करने पड़ेंगे क्लोज। पहले सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन क्लोज करते, वहां से प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, लेट्स सी फाइंड आउट करते हैं। हाँ, अभी लॉस ही आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। कितना है लॉस? डेबिट की टोटल बताओ मुझे पहले। 5,32,000। 5,32,000। इसमें से आप क्रेडिट करोगे माइनस, जो अमाउंट आई वो होगी लॉस, और वो लॉस तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? इनके रेशो से। रेशो दिया है 3:3:2 वाला रेशो। इनका रेशो है 3:3:2। इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लॉस कहाँ भेजोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखोगे क्या? लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट आ रही है? हाँ, तीनों को अभी 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हाँ बताओ, अभी पार्थ बताएगा। 67,500। नेक्स्ट और 67,500, 67,500 एंड 45,000। हाँ, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। वहां लिखना है 2 रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। और उनका लॉस उनके अकाउंट में देना है। 67,500, 67,500 and then 45,000। ओके, अभी नेक्स्ट हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज। लेकिन यहाँ पर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे। कौन 2? एक नरेंद्र और एक महेंद्र। दोनों इंसॉल्वेंट हो रहे, तो दोनों की इंसॉल्वेंसी निकालनी पड़ेगी। हाँ, अभी यहाँ पर हमें कहा है ना महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000। महेंद्र कितना लेकर आया? 10,000। तो पहले क्या करेंगे? महेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे। महेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, उसकी क्या डिफिशियंसी आ रही है देखेंगे। नरेंद्र का अकाउंट देखेंगे, उसके पास कितना पैसा। देखो किसके पास कितना कितना पैसा है, पहले वो देख लो। ओके, अभी महेंद्र के अकाउंट में और उसको देना है। ओके, मतलब महेंद्र इज कैपेबल टू पे ना।
हाँ, यहाँ पर महेंद्र पे कर सकता है। तो फिर पहले सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करना है? नरेंद्र का। पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे? फिर नरेंद्र का। अभी नरेंद्र की डिफिशियंसी कैसे आ रही है? नरेंद्र के पास कितना पैसा है? 20,000 और उसको पे करने हैं 67,500। तो हमें करना पड़ेगा कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ, हाँ, कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ नरेंद्र। कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ नरेंद्र कैसे निकालोगे? उसका डेबिट का टोटल कितना है? 67,500 माइनस क्रेडिट का टोटल कितना है? 20,000। उसको कितना कम पड़ रहा है? 47,500। अभी ये 47,500 कौन लेकर आ रहे? सॉल्वेंट पार्टनर। कौन सॉल्वेंट है यहाँ पर? देवेंद्र सॉल्वेंट है और महेंद्र भी सॉल्वेंट है। बात समझ लो, महेंद्र भी क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है ना, क्योंकि महेंद्र के पास 50,000 रुपए, उसको देने हैं 45,000। महेंद्र इज ऑल्सो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन दिस केस यहाँ पर अभी फिलहाल तो वो सॉल्वेंट है, आगे जाके वो इनसॉल्वेंट होने वाला है। ओके, तो ये 47,500 किसको पूरे करने पड़ेंगे? सॉल्वेंट पार्टनर को। एडजस्टमेंट में हमें साफ साफ दे रखा है ना, देखो, डिफिशियंसी ऑफ एनी पार्टनर in a capital account it's to made by other partners, other solvent partners in profit sharing ratio। तो कोई पार्टनर की डिफिशियंसी है वो बाकी के पार्टनर्स पूरी करेंगे। तो यहाँ पर नरेंद्र की डिफिशियंसी दो बचे हुए देवेंद्र और महेंद्र पूरी करेंगे, राइट, उनके कैपिटल रेशियो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो दिस डिफिशियंसी कौन मेट कर रहा है? देवेंद्र। तो देवेंद्र के हिस्से में कितना गया? 47,500 इनटू इनका जो रेशियो है, ये नरेंद्र, देवेंद्र और ये महेंद्र। तो अभी ये तो गया, इन दोनों का रेशियो हमें लेना पड़ेगा, देवेंद्र और महेंद्र, 3:2, यानी कि 3/5। ये देवेंद्र पूरा करेगा और महेंद्र कितना पूरा कर रहा है? 47,500 इंटू 2/5। ये डिफिशियंसी कौन पूरा करेगा? महेंद्र। चलो कैलकुलेट करो और मुझे इसका आंसर बताओ। कैलकुलेट किया? क्या आंसर आ रहा है? 28,500 हाँ, और 19,000। इसका आया 19,000। 28,500, इसका आया 19,000। तो ये डिफिशियंसी पूरी कर रहे देवेंद्र और महेंद्र। ओके, किसे कम पड़ रहा है? ये नरेंद्र को। नरेंद्र के कैपिटल के कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। वहां जाके किसके नाम लिखोगे? देवेंद्र और महेंद्र के नाम। यहां जाकर आप क्या लिखोगे? बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। और देवेंद्र कितना पैसा लेकर आ रहा है? 28,500। और महेंद्र कितना ला रहा है? 19,000। बाय महेंद्र's कैपिटल अकाउंट। $19,000। ओके, आया ध्यान में? इसका सेकेंड इफेक्ट कहा? इसी के डेबिट में। वहां जाकर क्या लिखेंगे? टू नरेंद्र's कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट इनके कॉलम में, देवेंद्र की अमाउंट देवेंद्र के कॉलम में 28,500 और महेंद्र की अमाउंट महेंद्र के कॉलम में 19,000। हाँ, हो गया। अभी नरेंद्र का अकाउंट हो गया क्लोज। कितने से? 67,500। 67,500 से ये हो गया क्लोज। अभी आ जाओ महेंद्र के पास। अभी देखो तो महेंद्र भी क्या हो गया? इसका देते देते वो खुद ही क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, है ना। नरेंद्र का डिफिशियंसी पूरे करते करते महेंद्र क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। देखो ना, महेंद्र को उसके पास है अभी 50,000 और उसे देना है 45 + 19, इतना देना है, राइट। तो हमें अभी क्या निकालनी पड़ेगी? महेंद्र की डिफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, राइट। हाँ, तो लिखो
महेंद्रज कैपिटल डिफिशियंसी या कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ महेंद्र। कैसे? उसका डेबिट का टोटल कितना है, महेंद्र का डेबिट का टोटल निकालो। 64,000 माइनस उसका क्रेडिट 50,000 कितना पैसा कम पड़ रहा है, 14,000। अभी ये डिफिशियंसी कौन पूरी करेगा? अभी एक ही पार्टनर बचा है, उसी को करनी पड़ेगी। अभी क्या रेशो बिशो कुछ नहीं, उसी को पूरा 14,000 ये पूरा कौन करेगा? एंड दिस डिफिशियंसी मेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर हु इज देवेंद्र को ये पूरा करना पड़ेगा। तो 14,000 कौन लेकर आ रहा है? देवेंद्र लेकर आ रहा है। किसके अकाउंट में? महेंद्र के अकाउंट में। तो यहां जाकर आप क्या लिखोगे? बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी लिखा है ना, उसके सामने आप लिख दो, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी लिखा है ना देवेंद्र's कैपिटल, राइट? तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसी के सामने, ये 28,500 लिखा है ना देवेंद्र's, उसी के सामने लिख दो ना। अभी कितना पैसा लाया वो? 14,000, वहीं पर लिख दो। ओके। सेकेंड इफेक्ट इसका कहा, इसी के डेबिट में, वहां क्या लिखोगे? टू महेंद्र के लिए लाया, टू महेंद्र's कैपिटल अकाउंट, टू महेंद्र's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देवेंद्र के कॉलम में कितनी? 14,000। डन। अभी इससे क्या हो रहा है? महेंद्र का अकाउंट हो रहा है क्लोज। कितने से क्लोज होगा? 64,000 से हो गया इसका हिसाब। हाँ, ये हो गया 64,000 से क्लोज। हाँ, अभी बात करते देवेंद्र की। अभी देवेंद्र के पास कौन सी साइड ज्यादा है? देखो, अच्छा ये भी इसके पास भी नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वही बैंक को भेजेंगे। हाँ, वो बैंक के पास है ना, बैंक से कवर हो जाएगा। हाँ, देवेंद्र का कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट। कितना है? 1,36,000। 1,36,000। उसमें से 80,000 गए, बचे कितने? 56,000। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय किसे भेजना है? बाय बैंक अकाउंट। कितने गए? 56,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। मैम आपने क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट का वो वाला नहीं डाला, रियलाइजेशन टैक्स। कौन सा रे? ये नहीं डाला? नहीं डाला, एक साथ ही डाला। डाला है ना, डाला देखो। ये टैली हो रहा है ना। हाँ मैम, टैली चलो इसकी टोटल करके देखो, ये टैली हो रहा है। हो गया मैम। 2,02,000। 2,02,000 से बैंक अकाउंट हो जाएगा टैली। 2,02,000 2,02,000 ये हो गया यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट टैली। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हम लोग ने देखा कि व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, कि दो पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं, एक एक करके एक एक की डिफिशियंसी निकालेंगे, पहले एक की फिर दूसरे की, और वो डिफिशियंसी पूरी करेगा कौन? सॉल्वेंट पार्टनर। इस हिसाब से आपको ये क्लोजिंग करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आया सबको समझ में? यस, ओके ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।